दोस्तों, लाइफ का दूसरा नाम ही उतार चढ़ाव है। अगर ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है तो इस ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। अब वो डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे कैसे डील करते हैं या हार मान जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो कॉलेज लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी होती है। आपके लाइफ की जो ये कुछ साल होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इंसान को कोई टेंशन नहीं होती, सारी चीज़ें उसे नई नई देखने को मिलती हैं, नए नए दोस्त बनाने को मिलते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी कुछ नया होता है उसमें और काफ़ी कुछ अच्छा होता है। कॉलेज में जाने के बाद हर कोई अपने नए दोस्त बनाता है, नए नए टीचर्स प्रोफेसर्स उन्हें मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी स्कूलिंग काफ़ी अच्छे स्कूल से करी और उसके बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया अपनी बैचलर की डिग्री के लिए। काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा उसका नेचर था, काफ़ी अच्छा उसका बिहेवियर था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कभी किसी की बुराई नहीं करना, मतलब सारी चीज़ें उस लड़की के अंदर काफ़ी अच्छी थी। अचानक उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लड़का भी इतना अच्छा था कि जहाँ भी जाता था ना, सारे माहौल को एकदम बिंदास कर देता था। मतलब कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता था। मतलब उसका जो हार्ट था एकदम प्योर सोल था। वो मतलब बोलते ना कि यार कितना अच्छा बंदा है, उस तरीके का वो लड़का था। कभी भी किसी से लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं, अपना पढ़ाई, अपने यार दोस्त, बस यही उसकी लाइफ में था और हमेशा हर चीज़ को उसको सबसे ऊपर रखना होता था। मतलब कभी ये नहीं कि अब दोस्तों के साथ घूम रहा है तो अपनी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है, वो हर किसी को हंसाता था, खुद भी हंसता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ उसका नाम है स्वाति, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी अच्छी थी। और जिसकी उससे दोस्ती हुई उसका नाम था राहुल। दोनों साथ में पढ़ते थे, सब कुछ साथ में था। धीरे धीरे करके उनकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल गई और कब वो करीब आ गए उनको खुद भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये जो लव था ना, ये ब्लाइंड लव था, ये ट्रू लव था। मतलब इतना सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में, सब कुछ, साथ साथ पढ़ना, कॉलेज जाना, साथ में रहना। दोनों की फैमिलीज भी अच्छी थी, दोनों की फैमिलीज ओपन माइंडेड थी। उनको किसी से भी, उन दोनों के रिश्ते से किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कि मैंने बताया, लाइफ है तो अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। ऐसा ही इनकी लाइफ में हुआ। वो जो लड़का था, अब उसका जो नेचर था ना, काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मतलब जहाँ वो पहले इतना खुश रहता था, अब वो एकदम शांत सुस्त रहने लग गया। और इस वजह से ना उसकी जो हालत थी, डेली डेली उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। बहुत ज़्यादा वो वीक होता जा रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, मतलब उनके जो दोस्त थे, पेरेंट्स थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, इसे हो क्या गया। कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता, वो किसी से भी सही से बात नहीं करता, बहुत रूडली बिहेव करता। अब उसकी जो फ्रेंड थी स्वाति, उसने भी उससे बात करने की कोशिश की, क्या बात है राहुल, क्यों परेशान हो। लेकिन उसको भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। नॉर्मल, मतलब जैसे था वो परेशान वैसे ही रहा। सबको बोलता था कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यही आंसर उसने स्वाति को भी दिया। और इसी तरीके से उनकी जो काफ़ी लंबी लंबी बातें होती थी, मिलना जुलना होता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उनके कॉलेज में एक नई लड़की आई थी, उसका नाम था नताशा। बहुत अजीब लड़की थी। वो हमेशा राहुल के करीब जाना चाहती थी और ये बात स्वाति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो जो नताशा थी, वो स्वाति को हर बात यही चीज़ बोलती थी कि भाई स्वाति, राहुल से अलग रहे, वो तुझे पसंद नहीं करता, वो तेरा दोस्त नहीं है, तू उसे बहुत परेशान करती है। अच्छा रहेगा तू उससे जितनी जल्दी हो सके अलग हो जा। उसकी जो हालत है, उसकी जो तबीयत है, वो तेरी वजह से ख़राब हो रही है। स्वाति बोलती थी सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ एकदम ठीक था, मेरी वजह से राहुल की तबीयत क्यों ख़राब होगी।
इस वजह से नताशा और स्वाति में हमेशा टक्कर रहती थी। मतलब दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। और वो जो नताशा थी बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़की थी, वो सबकी समझ से परे थी। मतलब होता ना एकदम ज़िद्दी, बेवकूफ़ टाइप, इडियट, वो उस टाइप की लड़की थी। हर चीज़ में उसे ज़िद करनी होती थी। एक बार जो इंसान बोलता है ना कि एक बार जो हमने ठान ली वो हम करके रहेंगे, वो उस टाइप की लड़की थी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। पता नहीं उसने ऐसा क्या किया था कि राहुल का स्वाति की तरफ से बिल्कुल जो अट्रैक्शन था, जो लव था, वो कम होता चला गया। स्वाति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। स्वाति ने राहुल के घर पे जाके बात करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल स्वाति से इतनी नफ़रत करने लगा कि कुछ स्वाति और उसके फ्रेंड्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या। कहाँ ये लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते थे, आज एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। स्वाति भी धीरे धीरे करके अलग हो गई, लेकिन कहा जाता ना कि पहला प्यार पहला ही होता है। उस नताशा ने ऐसी कौन सी चीज़ करी थी जो कि सबकी समझ से बाहर थी। धीरे धीरे करके इनका रिश्ता ख़त्म हो गया, जैसा कि नताशा चाहती थी। कुछ दिनों बाद स्वाति को पता चला कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वीक तो वो पहले से ही हो गया था, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, वो और भी ज़्यादा वीक हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट था। अब स्वाति को पता चला तो वो अपने आप को नहीं रोक पाई, वो दौड़ी दौड़ी गई हॉस्पिटल। जाके उसने राहुल से मिलने की कोशिश करी, लेकिन जब भी वो हॉस्पिटल जाती थी राहुल से मिलने के लिए, हमेशा वहाँ पर नताशा होती थी। राहुल स्वाति से बात करने की कोशिश करता तो नताशा उसको रोक देती थी। ऐसा उसने क्या कंट्रोल कर रखा था, स्वाति को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो बोलना तक नहीं चाहता था स्वाति से, बात तक नहीं करना चाहता था वो स्वाति से। स्वाति बहुत ज़्यादा सुस्त, परेशान रहने लगी। मंदिर जाती, भगवान से मन्नतें मांगती, कैसे भी करके उसका राहुल उसे वापस मिल जाए। मंदिर गई, वहाँ से वो एक मौली लेके आई जिसको उसने राहुल के कलाई पर बांधना चाहा। वो हॉस्पिटल गई उस मौली को बांधने के लिए, लेकिन नताशा ने उसको मिलने नहीं दिया। स्वाति ने बोला ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं मिलने देना चाहती सो के, बट तुम ये जो मौली है ये राहुल को बांध देना। उसने ना तो वो मौली ली, ना ही उसने राहुल को बांधी, ना ही उसने राहुल से उसे मिलने दिया। स्वाति थक हार के अपने घर आ जाती है और 3 से 4 दिन के बाद स्वाति को पता चलता है कि राहुल की मौत हो चुकी है। इतना सुनकर स्वाति की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो भी काफ़ी परेशान रहने लग जाती है। और वो जो नताशा थी अचानक से वो गायब हो जाती है। अभी जिस कॉलेज में उनके साथ वो पढ़ाई कर रही थी वहाँ भी वो नहीं दिखाई देती। मतलब क्या थी वो, कुछ समझ नहीं आया। सब लोग यही सोच रहे थे कि नताशा गई कहाँ। राहुल की डेथ होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि नताशा चली गई। स्वाति अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है, लेकिन उसके माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इस वजह से वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही। उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लग गई, तो उसने कुछ दिन का ब्रेक लिया और उसने कुछ दिन के बाद दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ जाकर वो सारी चीज़ें भूलना चाहती थी। वहाँ जाके उसने अपने नए नए दोस्त बनाए। पहले जैसी बात नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट वो कोशिश कर रही थी कि जो भी पास्ट में हुआ मैं उसे भुला सकूं। सब कुछ इसी तरीके से सही चल रहा था। अचानक से वही लड़की, वही नताशा उसको उसके दूसरे कॉलेज में भी देखने को मिलती है। स्वाति उसको देखती है, वो डर जाती है कि ये इस कॉलेज में क्या कर रही है, कहीं फिर से ये कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से मुझे फिर से परेशानी हो। लेकिन वो कोशिश करती है कि वो नताशा के सामने ही ना पड़े। वो जितना होता वो बिल्कुल अलग रहती, लेकिन नताशा अभी भी सबकी समझ से बाहर थी। अचानक से एक दिन नताशा का जो बैग था, जो पर्स था, वो क्लासरूम में रह जाता है। वो कहीं बाहर जाती है, उसका जो पर्स था वो क्लासरूम में रह जाता है। काफ़ी सारे वहाँ बच्चे थे
पता नहीं किसके हाथ से उस बैग में धक्का लगता है और वो जो बैग है वो नीचे गिर जाता है। उसमें जो सामान था वो सब कुछ फैल जाता है। जो भी सामान था उसमें बुक्स नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसी चीजें थी जिसने सबको डरा दिया। काला जादू करने वाली सारी चीजें उसके बैग में मौजूद थीं। काला धागा, गुड़िया, नींबू, पता नहीं क्या क्या, सुइयां वगैरह सब कुछ उसके बैग में था। चलो ये तक तो ठीक था। स्वाति तभी वहां पहुंचती है। वो देखती है कि उसके बैग में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। उसके साथ ही उसके बैग में राहुल की फोटो भी थी। स्वाति सोच में पड़ जाती है कि राहुल की फोटो इसके बैग में क्या कर रही है। और वो कोई नॉर्मल फोटो नहीं थी, उस फोटो में सुइयां लगी हुई थी। स्वाति समझ गई कि जरूर नताशा ने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से राहुल के साथ ऐसा कुछ हुआ। अब डर की वजह से कोई भी उस सामान को हाथ नहीं लगा रहा था। सब बेहद डरे हुए थे। स्वाति आई, स्वाति ने सारा सामान उठाया, साथ ही साथ वो फोटो उठाया और उस फोटो के साथ उसे खून भी मिला। कितना डरावना हो सकता है ये चीज, आप खुद सोच सकते हैं। उसे वो खून भी मिला, लेकिन वो किसका था उसे नहीं पता थी। वो राहुल का था या किसी जानवर का था, कुछ नहीं पता था। स्वाति ने नताशा से बात करने की कोशिश की। वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनको बताया, नताशा से बात करी गई, लेकिन नताशा बात करने के मूड में ही नहीं थी। उसका तो दिमाग कुछ अलग ही जोन में था। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। स्वाति ने उसको काफ़ी रिक्वेस्ट करी, पूछने की कोशिश करी कि ये राहुल की फ़ोटो तुम्हारे बैग में क्या कर रही है और तुम इस कॉलेज में क्यों आई हो। लेकिन नताशा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, सिर्फ उसको देख के हंस रही है। और उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी, आसपास खड़े लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर कोई उसकी हंसी से सुनकर डर गया। इतनी गंदी वाली उसकी हंसी थी। ये तो कंफर्म था कि नताशा कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि नताशा जो है वो नॉर्मल नहीं थी। स्वाति ने बहुत कोशिश करी, उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बहुत कोशिश करी कि उनको पता चल सके कि इसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन नहीं पता कर पाई। और नताशा सबके बीच से गायब हो गई। सबके बीच में खड़ी हुई थी और सबके बीच से गायब हो गई और किसी को पता नहीं चला कि नताशा कहाँ गई। स्वाति काफ़ी रोती है, काफ़ी परेशान होती है कि कैसे एक लड़की ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, उसका प्यार उससे छीन लिया, लेकिन ऐसा किया क्यों। उसके पास, उसके माइंड में ना बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी उधेड़-बुन चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये क्या हुआ है मेरे साथ, क्यों हुआ है। लेकिन स्वाति जो है शांत बैठने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो पता करेगी ऐसा क्या है जो नताशा ने उनके साथ ऐसा किया। स्वाति अब अपने घर जाती है और घर पर जाके ना उसकी हालत खराब हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा वो डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा वो सहमी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि नताशा कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ भी आइडिया नहीं था। अचानक से स्वाति रात को सो रही होती है, नींद नहीं आ रही उसे। उसके माइंड में वही सारी चीज़ें जो कुछ हुई थी वो सब कुछ चल रहा था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, और नताशा कौन है जिसने हमारे साथ ऐसा किया। स्वाति बेड पे लेटी हुई है, उसकी नज़र अचानक से उसके बेड के सामने लगे हुए मिरर पर पड़ती है और उसे एक सफ़ेद कपड़ों में एक लेडी नज़र आती है। वो लेडी कौन थी
वो उसे देख के डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, और वो अजीब से हंस रही है, अजीब सी आवाज़ निकाल रही है। स्वाति की हालत ख़राब हो रही है, वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी। जब तक वो भगवान का नाम ले रही थी तब तक वो जो आत्मा थी, जो एंटिटी थी, वो सिर्फ उसे देख रही थी, और स्वाति को भी वो क्लियर नज़र आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी, सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी। ये स्वाति के साथ अब डेली होने लगा था। फिर एक दिन स्वाति अपने घर गई, अपने पेरेंट्स के पास गई। वहाँ जाके उसने वो सारी चीज़ें बताई जो कि स्वाति अभी पीजी में रह रही थी। वहाँ से वो अपने घर गई, वहाँ जाके उसने अपनी मदर को सारी चीज़ें बताई। फिर उसके जो पेरेंट्स थे वो राहुल के पेरेंट्स से जाकर मिले, उन्होंने वो सारी चीज़ें उन्हें बताई। वो सारा जो कुछ भी कॉलेज में स्वाति ने देखा था वो सब कुछ उनको बताया। उसके बाद वो लोग जाते हैं एक पंडित के पास, जो कि बहुत जाने माने पंडित थे। उनको इस चीज़ों में सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी थी। उनके पास गए, उसने स्वाति ने सारी चीज़ें उन्हें बताई। उन्होंने बताया, इतना शॉकिंग था वो स्वाति के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने उसको बताया कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा है, ये नॉर्मल लड़की नहीं है। तुम अगर इसे सोच रही हो ये नॉर्मल लड़की है, ये नॉर्मल लड़की नहीं है। ये भेस बदल कर तुम लोगों के बीच में रह रही थी, और ये राहुल के पीछे इसीलिए पड़ी थी क्योंकि एक दिन राहुल उसकी जो कब्र होती है वहाँ उसके पास टॉयलेट करके आया था। तब से वो राहुल के पीछे पड़ी हुई थी, और ये एक छोटी सी गलती राहुल की जिंदगी पर भारी पड़ गई। उसने वहाँ उसकी कब्र के पास टॉयलेट किया, जिससे वो चिढ़ गई और उसने उससे बदला लेने का सोचा। उसने उसको अपने प्यार में फंसाने की सोचा, लेकिन राहुल उसके प्यार में नहीं फंसा था। इस वजह से उसने ये सारा चीज़ें करी और राहुल को अपने पास बुला लिया। और जो फोटो में सुइयां जो मिली थी लगी हुई, वो इसलिए थी कि राहुल उसके कंट्रोल में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, राहुल स्वाति से दूर होता जा रहा था और नताशा के करीब होता जा रहा था। वो सुइयां राहुल को अपने करीब लाने के लिए थी, और आज भी उसने उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद करके रखा हुआ है। राहुल को मुक्ति नहीं मिली है, ना नताशा को मुक्ति मिली है। नताशा चाहती भी नहीं है कि राहुल उसे छोड़ के जाए, लेकिन वो जो गुरुजी थे, जो पंडित जी थे, वो गए जहाँ पे राहुल का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ से उन्होंने उसकी कुछ मुट्ठी भर राख जो होती है, चिता वाली राख, वो ली, उसकी पूजा करी। फिर वो वहाँ कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पर नताशा की कब्र थी। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ पूजा करी तो सामने नताशा उनको नज़र आती है, और ये सबको दिखाई दे रही है, स्वाति को, उसके पेरेंट्स को, राहुल के पेरेंट्स को, और ऑब्वियसली बात है गुरुजी को। गुरुजी नताशा से पूछते हैं, वो हवा में उड़ी हुई है, उसके पैर ना ज़मीन पर नहीं है, उसने वाइट कपड़े पहन रखे हैं, जो सेम स्वाति को नज़र आई थी उसके घर के मिरर में, उसको वहाँ वो नताशा नज़र आई। उसको समझ आया कि ये मेरे घर भी आई थी। गुरुजी उसको पूछते हैं कि ऐसे क्यों किया, तो उसने सारी चीज़ें वही बताई जो गुरुजी ने उसको बताया। उन्होंने पूछा, ठीक है, राहुल ने तो तुम्हारी कब्र के पास टॉयलेट किया था, तुम इसीलिए उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन स्वाति ने, इसने क्या किया था, इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? बोलती है, जो राहुल मेरी कब्र के पास टॉयलेट करके आया था, उस दिन से मैं उसे पसंद करने लगी थी और मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये जो स्वाति है, ये मेरे पास उसे आने ही नहीं देती थी। हर बात में ये राहुल को मुझसे दूर करने की कोशिश करती थी, इसीलिए मैं इससे बदला लेना चाहती थी और इसे भी खत्म कर देना चाहती थी। उन्होंने, गुरुजी ने काफ़ी सारी पूजा पाठ वगैरह किए और राहुल को मुक्ति दिलाई। स्वाति की तबीयत जो ख़राब हो रही थी, अब उसमें भी काफ़ी आराम मिला, और जो नताशा की आत्मा थी उसको
एक कांच की बोतल में बंद करके गाड़ दिया गया, ज़मीन के नीचे दफन कर दिया गया, ताकि वो आगे भी किसी को परेशान ना कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। राहुल से गलती हुई, पता नहीं उसने जानबूझकर किया, अनजाने में उससे हुआ। अगर वो वहाँ टॉयलेट नहीं करता तो आज शायद वो ज़िंदा होता और वो दोनों अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होते, लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।